चलिए फायर ट्रक बनाना सीखते हैं और इसे जोड़ते हैं। सबसे पहले चलिए फ्रेम इंस्टॉल करें। ये कार का सबसे मूल पुर्जा है। फ्रेम बाकी दूसरे पुर्जों को लेकर चलता है। निचले ढांचे में पहिए, सस्पेंशन और ब्रेक लगे होते हैं। चलिए इन्हें इंस्टॉल करें। पहियों से कार चलती है। सस्पेंशन कार को हिलने से रोकता है और कार रोकने के लिए ब्रेक की जरूरत होती है। ये इंजन है, इसे लगाएं। इंजन पहियों को घुमाता है ताकि कार चल सके। अब बैटरी लगाएं। बैटरी कार चालू करने में मदद करती है और बत्तियों, कंट्रोल और अन्य सिस्टम्स के लिए पावर देती है। अब चलिए ईंधन की टंकी लगाएं। ईंधन की टंकी में गैसोलीन या दूसरा ईंधन होता है। ये गाड़ी के कंट्रोल है। इसमें स्टीयरिंग व्हील, गियर बॉक्स और एक डैशबोर्ड शामिल है। चलिए उन्हें लगाएं। कार नियंत्रित करने के लिए ये चीजें ड्राइवर के लिए जरूरी होती है। चलिए कार का इंटीरियर इंस्टॉल करें। दमकल कर्मी अंदर बैठते हैं। अब चलिए एक कैबिन इंस्टॉल करें। कैबिन कार का एक अलग हिस्सा होता है। कार का ड्राइवर कैबिन में बैठता है। हेडलाइट लगाएं। लाइट से अंधेरे में सड़क पर रोशनी आती है। कुछ विशेष लाइट्स भी होती हैं जो कार के मुड़ने की दिशा दिखाती हैं। अब ये लाइट्स चालू होती हैं तो दूसरे ड्राइवर अंधेरे में भी कार को देख सकते हैं। ये एक फ्लैशर है, लेकिन इसका सही नाम आपातकालीन बत्ती है। चलिए इसे लगाएं। आपातकालीन बत्ती लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और दूसरे ड्राइवरों को दिखाती है कि ऐसी कार के लिए उन्हें रास्ता देना चाहिए। और अब हमें फायर पंप इंस्टॉल करने की जरूरत है। फायर पंप टंकी के फायर ट्रक के वाटर कैनन में पानी ले जाता है। ये एक टंकी है। चलिए इसे इसकी जगह पर इंस्टॉल करें। टंकी को फायर ट्रक पर पानी ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अब हमें एक बॉडी इंस्टॉल करने की जरूरत है। बॉडी कार का बाहरी हिस्सा है जो फ्रेम से जुड़ा होता है। चलिए फायर फाइटिंग उपकरण इंस्टॉल करें। फायर फाइटिंग उपकरण आग बुझाने के लिए उपकरणों का एक विशेष सेट है। ये वाटर जेट है, इसे लगाएं। ये डिवाइस पानी की धार को आग पर फेंकती है। रुकिए नहीं। हमने कर दिखाया। चलिए पुलिस कार बनाना सीखते हैं और इसे जोड़ते हैं। सबसे पहले चलिए फ्रेम इंस्टॉल करें। ये कार का सबसे मूल पुर्जा है। फ्रेम बाकी दूसरे पुर्जों को लेकर चलता है। निचले ढांचे में पहिए, सस्पेंशन और ब्रेक लगे होते हैं। चलिए इन्हें इंस्टॉल करें। पहियों से कार चलती है। सस्पेंशन कार को हिलने से रोकता है और कार रोकने के लिए ब्रेक की जरूरत होती है। चलिए एक इंजन और बैटरी लगाएं।
इंजन पहियों को घुमाता है ताकि कार चल सके और बैटरी इंजन चालू करने में मदद करती है और हेडलाइट कंट्रोल और दूसरे सिस्टमों को पावर देती है। अब चलिए ईंधन की टंकी लगाएं। ईंधन की टंकी में गैसोलीन या दूसरा ईंधन होता है। चलिए कार का इंटीरियर इंस्टॉल करें। ये यात्रियों और एक ड्राइवर के बैठने के लिए कार का मुख्य इंटीरियर स्पेस है। ये एक सस्पेंशन बैरियर है। चलिए इसे इंस्टॉल करें। ये बैरियर पुलिस अधिकारियों को पीछे की सीट पर ले जाने वाले गिरफ्तार लोगों से अलग करने के लिए जरूरी है। ये गाड़ी के कंट्रोल हैं। इसमें स्टीयरिंग व्हील, गियर बॉक्स और एक डैशबोर्ड शामिल है। चलिए उन्हें लगाएं। कार नियंत्रित करने के लिए ये चीजें ड्राइवर के लिए जरूरी होती है। और अब हमें एक बॉडी इंस्टॉल करने की जरूरत है। बॉडी कार का बाहरी हिस्सा है जो फ्रेम से जुड़ा होता है। अब हेडलाइट और रियर लाइट लगाने का समय है। लाइट से अंधेरे में सड़क पर रोशनी आती है। कुछ विशेष लाइट्स भी होती हैं जो कार के मुड़ने की दिशा दिखाती हैं। अब ये लाइट्स चालू होती हैं तो दूसरे ड्राइवर अंधेरे में भी कार को देख सकते हैं। ये एक फ्लैशर है, लेकिन इसका सही नाम आपातकालीन बत्ती है। चलिए इसे लगाएं। आपातकालीन बत्ती लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और दूसरे ड्राइवरों को दिखाती है कि ऐसी कार के लिए उन्हें रास्ता देना चाहिए। हो गया। हुर्रे! चलिए क्रेन बनाना सीखते हैं और इसे जोड़ते हैं। सबसे पहले चलिए फ्रेम इंस्टॉल करें। ये कार का सबसे मूल पुर्जा है। फ्रेम बाकी दूसरे पुर्जों को लेकर चलता है। निचले ढांचे में पहिए, सस्पेंशन और ब्रेक लगे होते हैं। चलिए इन्हें इंस्टॉल करें। पहियों से कार चलती है। सस्पेंशन कार को हिलने से रोकता है और कार रोकने के लिए ब्रेक की जरूरत होती है। चलिए एक इंजन और बैटरी लगाएं। इंजन पहियों को घुमाता है ताकि कार चल सके और बैटरी इंजन चालू करने में मदद करती है और हेडलाइट कंट्रोल और दूसरे सिस्टमों को पावर देती है। अब चलिए ईंधन की टंकी लगाएं। ईंधन की टंकी में गैसोलीन या दूसरा ईंधन होता है। चलिए कार का इंटीरियर इंस्टॉल करें। ये यात्रियों और एक ड्राइवर के बैठने के लिए कार का मुख्य इंटीरियर स्पेस है। ये गाड़ी के कंट्रोल हैं। इसमें स्टीयरिंग व्हील, गियर बॉक्स और एक डैशबोर्ड शामिल है। चलिए उन्हें लगाएं। कार नियंत्रित करने के लिए ये चीजें ड्राइवर के लिए जरूरी होती है। और अब हमें एक बॉडी इंस्टॉल करने की जरूरत है। बॉडी कार का बाहरी हिस्सा है जो फ्रेम से जुड़ा होता है। हेडलाइट लगाएं। लाइट से अंधेरे में सड़क पर रोशनी आती है। कुछ विशेष लाइट्स भी होती हैं जो कार के मुड़ने की दिशा दिखाती हैं। अब ये लाइट्स चालू होती हैं तो दूसरे ड्राइवर अंधेरे में भी कार को देख सकते हैं। अब चलिए क्रेन का बूम इंस्टॉल करें। भार उठाने और ले जाने के लिए बूम की जरूरत होती है। चलिए क्रेन का कैबिन इंस्टॉल करें।
इस कैबिन से क्रेन संचालक बूम को नियंत्रित करता है और अब हमें क्रेन के आउटरिगर्स इंस्टॉल करने की जरूरत है। भार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय क्रेन की स्थिरता बढ़ाने के लिए आउटरिगर की जरूरत पड़ती है। अब काउंटरवेट इंस्टॉल करने का समय आ गया है। भार उठाते समय क्रेन को आगे गिरने से रोकने के लिए काउंटरवेट की जरूरत होती है। अच्छा काम करते रहिए। बहुत अच्छा। चलिए रोड रोलर बनाना सीखते हैं और इसे जोड़ते हैं। अब चलिए पिछला एक्सेल इंस्टॉल करें। रोड रोलर का पिछला एक्सेल ड्राइव एक्सेल होता है। इसका मतलब है कि इंजन रोलर को आगे बढ़ाने के लिए पीछे के पहियों को घुमाता है। और अब हमें रोड रोलर का पिछला आधा फ्रेम इंस्टॉल करने की जरूरत है। पिछला आधा फ्रेम रोड रोलर का आधार होता है। सभी दूसरे हिस्से इस पर इंस्टॉल किए जाते हैं। सबसे पहले चलिए आगे का फ्रेम इंस्टॉल करते हैं। आगे का फ्रेम रोड रोलर की दिशा बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रम भी इससे जुड़ा होता है। और अब चलिए ड्रम इंस्टॉल करें। ड्रम अपने खुद के वजन से डामर या मिट्टी को दबाता है। चलिए एक इंजन और बैटरी लगाएं। इंजन पहियों को घुमाता है ताकि कार चल सके और बैटरी इंजन चालू करने में मदद करती है और हेडलाइट कंट्रोल और दूसरे सिस्टमों को पावर देती है। अब चलिए ईंधन की टंकी लगाएं। ईंधन की टंकी में गैसोलीन या दूसरा ईंधन होता है। ये गाड़ी के कंट्रोल है। इसमें स्टीयरिंग व्हील, गियर बॉक्स और एक डैशबोर्ड शामिल है। चलिए उन्हें लगाएं। कार नियंत्रित करने के लिए ये चीजें ड्राइवर के लिए जरूरी होती है। अब चलिए एक कैबिन इंस्टॉल करें। कैबिन कार का एक अलग हिस्सा होता है। कार का ड्राइवर कैबिन में बैठता है। हेडलाइट और आपातकालीन बत्ती लगाएं। आपातकालीन बत्ती ध्यान आकर्षित करती है और अंधेरे में सड़क को देखने के लिए ड्राइवर को हेडलाइट की जरूरत पड़ती है। हुर्रे!
बस इतना ही। चलिए एम्बुलेंस बनाना सीखते हैं और इसे जोड़ते हैं। सबसे पहले चलिए फ्रेम इंस्टॉल करें। ये कार का सबसे मूल पुर्जा है। फ्रेम बाकी दूसरे पुर्जों को लेकर चलता है। अब चलिए पहिए लगाएं। सड़क पर चलने के लिए कार को घूमने वाले पहियों की जरूरत होती है और अब हमें ब्रेक लगाने की जरूरत है। कार को धीमा करने या रोकने के लिए ब्रेक की जरूरत होती है। अब चलिए सस्पेंशन लगाएं। सस्पेंशन कार को हिलने से रोकता है। चलिए एक इंजन और बैटरी लगाएं। इंजन पहियों को घुमाता है ताकि कार चल सके और बैटरी इंजन चालू करने में मदद करती है और हेडलाइट कंट्रोल और दूसरे सिस्टमों को पावर देती है। अब चलिए ईंधन की टंकी लगाएं। ईंधन की टंकी में गैसोलीन या दूसरा ईंधन होता है। चलिए कार का इंटीरियर इंस्टॉल करें। ये यात्रियों और एक ड्राइवर के बैठने के लिए कार का मुख्य इंटीरियर स्पेस है। ये गाड़ी के कंट्रोल है। इसमें स्टीयरिंग व्हील, गियर बॉक्स और एक डैशबोर्ड शामिल है। चलिए उन्हें लगाएं। कार नियंत्रित करने के लिए ये चीजें ड्राइवर के लिए जरूरी होती है। अब चलिए कुछ विशेष उपकरण लगाएं। एम्बुलेंस के विशेष उपकरणों में एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी सिस्टम, डिफाइब्रिलेटर, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरण शामिल होते हैं। ये प्राथमिक उपचार किट है। चलिए इसे इसकी जगह पर रखें। प्राथमिक उपचार किट में प्राथमिक उपचार के लिए सभी जरूरी दवाएं, उपकरण और यंत्र शामिल होते हैं। चलिए एक स्ट्रेचर रखते हैं। एम्बुलेंस का स्ट्रेचर मरीजों को ले जाने के लिए बना होता है और अब हमें एक बॉडी इंस्टॉल करने की जरूरत है। बॉडी कार का बाहरी हिस्सा है जो फ्रेम से जुड़ा होता है। हेडलाइट लगाएं। लाइट से अंधेरे में सड़क पर रोशनी आती है। कुछ विशेष लाइट्स भी होती हैं जो कार के मुड़ने की दिशा दिखाती हैं। अब ये लाइट्स चालू होती हैं तो दूसरे ड्राइवर अंधेरे में भी कार को देख सकते हैं। ये एक फ्लैशर है, लेकिन इसका सही नाम आपातकालीन बत्ती है। चलिए इसे लगाएं। आपातकालीन बत्ती लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और दूसरे ड्राइवरों को दिखाती है कि ऐसी कार के लिए उन्हें रास्ता देना चाहिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा।